हेलो। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल बाबू आप लोगों को दिए हैं जिसमें हम लोगों को बताना है कि किसका इसमें सेंट्रल एटम का यानी कि जो चिन्हित किया गया है उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, ये सब निकालना है। इसमें नाइट्रोजन का निकालना है, इसमें दोनों क्लोरीन का निकालना है, इसमें दोनों सल्फर का निकालना होता है ना, इसमें सल्फर का निकालना है, इसमें Mn का निकालना है, इसमें क्रोमियम का निकालना है, इसमें क्रोमियम का निकालना है, इसमें सल्फर का, इसमें फास्फोरस का। अब हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं NH4NO3। इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को अगर सिंपली अगर इस तरह से आप लोग निकालिएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आएगा। सिंपल जानना है कि जब भी अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का निकालना होगा, दोनों नाइट्रोजन का निकालना होगा जो कि अमोनियम और NO3 दोनों में पाया जाता है, तो उसको सबसे पहले हम थर्मली डिकम्पोज करेंगे और आसानी से ये NH4 प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा। उसके बाद NH4 प्लस है, इस नाइट्रोजन का निकालने के लिए इसको हम लोग X मान लेंगे बेटा, प्लस हाइड्रोजन का +1 होता है, +1 × 4 बराबर +1 और जो चार्ज होता है बराबर के बाद कर देते हैं और उसके बाद इसको निकालिएगा। सिंपली इस नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा बोलो, -3 आ जाएगा। अगर हमको NO3 माइनस में नाइट्रोजन का लेना है तो सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे, नाइट्रोजन का X मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 × 3 बराबर जो चार्ज होगा -1, X - 6 बराबर -1, X बराबर क्या हो जाएगा, आसानी से निकाल लेंगे +1 हो जाएगा। हाइड्रोजन ले लिए हम लोग, N2H4 ले लिए। हाइड्रोजन में ये नाइट्रोजन जो है X मानेंगे 2X, ऐसे सॉल्व करेंगे -2, सही है। इसका बाद वाला जो है ये CaOCl2, इसका नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इंटर में, नाम से आते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे। इसका केमिकल नेम होता है बेटा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCl2। और इसका अगर निकालना है तो आसानी से सबसे पहले CaOCl को ऐसे सजा लेंगे। अब हम लोग लेंगे, जैसे देखिए OCl है और ये Cl है, तो OCl है तो OCl ऑक्सीजन का कितना होता है, ध्यान देना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, क्लोरीन का कितना होगा, और दोनों क्लोरीन का हम लोग को क्या करना है, निकालना है ना। तो ध्यान देना है, पहले देखिए इस क्लोरीन का निकाल दे, इस क्लोरीन पर कितना होगा -1, अगर इस बाहर वाले क्लोरीन पर -1 होगा तो इस पर कितना होगा बोलो, +1। अब जैसे ही हम लोग ले लिए इस पर कितना +1, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि कैसे इसमें हम लोग निकालें। तो सिंपली कह सकते हैं आप लोग कि कह सकते हैं कि OCl है, OCl में +1 और इसमें Cl में क्या -1, तो सिंपल कह सकते हैं इस क्लोरीन का कितना हो जाएगा बोलो +1 और इस क्लोरीन का कितना हो जाएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, है ना। अब आप कहिएगा कि सर इसमें थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको माइनस लिए इसको प्लस लिए, कैसे लिए, तो देखिए ध्यान देना है, ये ऑक्सीजन है ये क्लोरीन है। अब इस ऑक्सीजन क्लोरीन में लिए हैं, ऑक्सीजन और क्लोरीन है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। फ्लोरीन ऑक्सीजन तब नाइट्रोजन, क्लोरीन तो थोड़ा सा उससे भी कम होता है नाइट्रोजन से, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो ज्यादा होगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, देखिए इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर नेगेटिव, ऑक्सीजन का -2 होता है, क्लोरीन का +1, तो -2 +1 कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लगने लगेगा कि ये हमको निकाल रहे हैं वो गलत आ रहा है, लेकिन ध्यान देना है OCl का कितना होगा +1 और Cl पर कितना होगा -1। आसानी से Cl का क्या कर दीजिएगा +1, इस Cl का क्या कर दीजिएगा -1। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, Na2H2O3 दिया हुआ है। अब इस Na2H2O3 में सल्फर का निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फर का निकालने के लिए इसका हम लोग दोनों सल्फर का एवरेज निकाल लेते हैं, आसानी से बन जाता है। तो सिंपल कर सकते हैं, यहाँ देखिए Na2H2O3 आसानी से कर सकते हैं +1 ×
2 प्लस 2x प्लस माइनस 2 गुना 3 बराबर 0। सल कीजिएगा +2 प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 4 और x बराबर कितना आ जाएगा +2, यानी एवरेज आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, सल्फर का +2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही Na2S4O6 का निकालना है, ध्यान दीजिए Na2S4O6 Na2S4O6 ऐसे ही x मान के बना लीजिए, कहिएगा +1 × 2 प्लस 4x प्लस -2 गुना 6 बराबर 0 और x बराबर निकालिएगा कितना आ जाएगा 5/2, तो लगभग 2.5 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। 6 दूना 12 हो गया, 12 में से 2 गया, 12 में से 2 गया 10 और ये आ जाएगा 10, इधर जाएगा 10 बटा कितना 4 आ जाएगा 5/2, 2.5 आ जाएगा। इससे कैमेनोफोर है, ध्यान दें कैमेनोफोर ये बताए भी थे, क्लास में भी चलते आता है कैमेनोफोर। इस Mn का निकालना है, क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले Mn का x मानेंगे, x मेथड से ही सबसे बेहतर होता है, एग्जाम में तुरंत बन जाएगा। ऐसे तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, जैसे क्लास में बताए थे कि जिसका निकालना है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग बराबर करते हैं। जैसे देख लो कैसे बनाएंगे, क्लास में एकदम तुरंत बनाना है तो x भी नहीं मानेंगे, डायरेक्ट बना सकते हो। जैसे ऑक्सीजन का होता है कितना है -2 होता है तो 4 है तो कितना हो जाएगा -8। पोटेशियम बोलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांस पहले से तो बताते आ रहे हैं बेटा, ये अल्कली मेटल है, उस पर कितना होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इस पर +1। और बताए थे किसी भी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही क्या होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लगभग क्या होगा बराबर होगा। और कंपाउंड कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो उस माध्यम से भी कर सकते हैं कि इस पर अगर -8 है, इस पर +1 है, तो इस पर कितना आएगा कि हम लोग बराबर कर लेंगे +7 आ गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हो, देख लो कैसे हो रहा है। x मान के बोलो +1 प्लस x प्लस -2 गुना 4 बराबर 0, कहोगे बोलो +1 प्लस x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 7 जो निकाले हैं वो आ गया। आगे देखो K2Cr2O7 K2Cr2O7 एक सेकंड, K2Cr2O7 इसे देखो तो बेटा K2Cr2O7 क्या लेंगे +1 × 2 प्लस 2x प्लस बोलो -2 × 7 बराबर 0, 2 प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 6 आ गया। x बराबर कितना आ गया 6, ये भी सही है। उसके बाद K3CrO8 देखो बेटा, पहले इसको उतार लेंगे, उतारने के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे K3CrO8। एक बार ठीक से देख लीजिए आप। उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे, अब आगे बढ़ें। ये K3CrO8 होगा, इसको स्ट्रक्चर से बनाएंगे, एक्सेप्शनल है और सबसे ज्यादा पेरोक्साइड लिंकेज इस K3CrO8 में ही आएगा, है ना। जैसे देखेंगे एग्जाम में आएगा कि सबसे ज्यादा पेरोक्साइड लिंकेज कौन सा कंपाउंड में होगा, तो हम लोग बोलेंगे K3CrO8 में। ऐसे बताया CrO5, जैसे उसको CrO5 को हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको हम लोग K3CrO8 में सबसे ज्यादा